ये गांव में एक बार चोरी हुई है भैया। जब पुलिस आए पूछताछ करत रही तो जिन्हें सज्जन रहीन वह गांव सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा रहें, तो आइन पुलिस वाले से कहा थी अगर कोनो समस्या हुए जांच पड़ताल मत हमसे पूछ लिया। तब पुलिस वाला कहे कि व्हाट इज द मैटर, मतलब कि क्या मामला है। तो उस व्यक्ति ने कहा द चोर इज चोराइंग इन द भुसौला भागिन फंसिंग इन द खूंटा। तो पुलिस वाले ने कहा व्हाट इज द खूंटा। तो उस व्यक्ति ने कहा द लॉन्ग लॉन्ग पीस ठोकिंग जमीनिया काल्ड खूंटा। तो आशा करते हैं लतीफ़ा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और प्यारी प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग आज औसत का पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहा 3 संख्याएं हैं भैया, 3 संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 1 3 संख्याएं हैं भैया, पहली और ये भैया दूसरी, ये भैया तीसरी संख्या। 3 संख्याएं हैं। कह रहा है जो पहली संख्या है दूसरी की आधी, मैंने कहा आंख बंद करिए और किनारे वाले का आप 100 मान लीजिए। कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए। और कह रहा जो दूसरी वाली संख्या है, दूसरी वाली जो, इसको दूसरी पहले 100 मान लीजिए, आप इसको 100 मान लीजिए, दूसरी वाले 100 मान लीजिए। 100 का आधा भैया 50 मान लीजिए। इसका ये आधा है, क्या है, आधी। इन्होंने कह रखा आधी, क्या है, आधी। इस व दूसरी संख्या की पहली संख्या आधी है भैया, और आगे दूसरी वाली संख्या की ये तीसरी वाली संख्या भैया दुगनी है। कितनी है, दुगनी। दुगनी का मतलब इसको भैया 200 मान लीजिए। 100 दुगुना 200, काट लीजिए, 1 1 0 भैया सब में हटा दीजिए। अब देखिए अगर आप काटेंगे 5 करने 5 हो जाएगा, 5 दुनाई भैया 10 हो जाएगा, और 5 चौक भैया 20 हो जाएगा। कितना आ गया भैया, 1:2:3 आ गया। कितना आ गया, 1:2:3 आ गया। आगे उन्होंने दे रखा था, क्या दे रखा था, उन्होंने दे रखा है, मैंने उसको लिखा नहीं, 28 संख्याओं का औसत उन्होंने दे रखा था। क्या दे रखा था, औसत। कितना दे रखा था, 28 दे रखा था। कितने संख्या का भाई, 3 संख्याओं का औसत भैया उन्होंने 28 दे रखा था। इनका अगर मैं योगफल पता करूंगा तो 28 × 3 करूंगा तो 3 8 24 के 4 हो गया, हासिल 2, 3 दुनाई 6 और 6 2 8, 84। कितना भैया, 84। अब अगर प्रिय विद्यार्थियों मैं इनको जोड़ूंगा, 4 2 6 7 आ गया। कितना आ गया, इनका योगफल 7 आ गया। क्वेश्चन करा भैया 7 नहीं, कितना, 84। कितना गुना भाई, 84 7 का कितना गुना होता, 7 करने 7, 1 बचा, 7 दुनाई 14, 12 गुना भैया। कितना, 12 गुना। तो क्या पूछा, तीसरी संख्या बताइए। तो तीसरी संख्या भी 4 नहीं होगी, ये भी गुने 12 होगी, तो 12 चौक 48। परफेक्ट उत्तर होगा भैया 48 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, 3 संख्याओं भैया औसत दे रखा था, मैंने योग निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद मैंने इनको काट के, है ना, कह रहा पहली संख्या दूसरी का आधी, तो 100 का आधा 50, दूसरी की दुगनी होगी तीसरी, 100 को दूना है ना 200, काट लिया मैंने, और उत्तर ये आपका आ गया भैया। क्वेश्चन नंबर 2 आज का देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आशा करते हैं अच्छा लग रहा होगा, बेहतर तरीके से आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। इन सारी चीज़ों को भैया आप कापी और पेन लेकर जरूर बैठेंगे। मैथ गणित का मतलब ही होता है कि देखने से नहीं आएगा, करने से होता है भैया। जो कुछ होता है बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है। जिस प्रकार से करने से होता है उसी प्रकार मैथ में लिखने से होता है। जितना आप लिखेंगे उतना बेहतर आप समझ पाइएगा। आगे कह रहा है 5 संख्याओं का योग 240 है। 5 संख्याएं हैं भैया, 5 संख्याओं का क्या दे रखा, 5 संख्याओं का योग 240 है। 5 संख्याओं का योग दे रखा भैया, योग 240। कह रहा इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है। पहली 2 संख्याओं का, आप कह सकते हैं पहली 2 संख्याओं का
संख्याओं का औसत बराबर 30 दे रखा। तो इनका जब भैया योग पता करेंगे तो 30 गुणे में 2, 30 दूना 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? आ जाएगा भैया 60। आगे कह रहा है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70। तो आप लोग कह सकते हैं भैया अंतिम दो संख्याओं का औसत बराबर 70। तो 70 है ना, तो 70 गुणे 2 भैया, 7 दूना 14, 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 140 आ जाएगा। ठीक है, तीसरी संख्या आपको बतानी है। तीसरी संख्या बताइए। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों भैया जोड़ लेंगे। जिन दोनों जोड़ेंगे 0, 6 4 10 के भैया 0 हो जाएगा। ये 200 आ गया भैया। क्या आ गया? 200। तो आप लोग कह सकते हैं भैया तीसरी संख्या बराबर 240 माइनस 200 कर देंगे भैया, 240 आ जाएगा। 40 आपका कितना आ जाएगा? 40। आशा करते समझ में आ गया होगा। इस 240 में से भैया आप 200 को घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, आशा करते चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी विधिवत तरीके से। ठीक है, और आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, समझने का प्रयास करेंगे। गुरुजी कहते हैं इंटरेस्टिंग इन योर सेंस। जब किसी चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो वो सारी चीज़ें आप में अपने आप आने लगेंगी। ठीक है, और जब मन से करिएगा तो फालतू में समय पास करने से कुछ नहीं होता भैया, मन से करना पड़ेगा। आपके मन में एक विचार होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न भैया देखिएगा। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। 5 संख्याओं का औसत 306.4। तो इनका योग भैया पता करिए। 306.4 गुणे कितनी संख्याएं हैं? 5। 5 से गुणा करिए, 5 चौक 20 भैया 0 हो गया और हासिल आपका 2 आ गया। ठीक है, और 5 छक 30, 30 और 2 32, तो 0 है इसलिए पूरा लिख देंगे। और 5 3 15 भैया, तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। कहने का मतलब 1532 आ गया भैया, 1532। आगे क्या कह रखा है? दो संख्याओं का औसत 431 है। दो संख्याओं का औसत भैया 431 दे रखा है, 431। तो इनका भैया योग पता करिए। 431 गुने 2, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 2 है। तो भैया देखिए 2 करने 2 हो गया और 2 तिहाई 6 हो गया, 2 चौक 8 भैया, 862 आ गया। कितना आ गया? 862। आगे क्या कह रहा है? वह अंतिम दो संख्याओं का औसत। ये तो भैया आगे कह रहा है अंतिम दो संख्याएं की, तो भैया पहली थी, पहली दो संख्याओं का औसत। अब कह रहा है अंतिम दो संख्याओं का औसत। अंतिम दो संख्याओं का औसत दे रखा है कितना? 240.5, 214.5। तो दो संख्याएं हैं, इनका योग पता करिए। 214.5 गुने 2, तो देख लीजिए 2 पंचे 10 के भैया 0 हो गया और 2 चौक 8, एक हासिल 9 हो गया और 2 कन्ने 2 हो गया, 2 दुनाई 4। तो भैया ये आ गया, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, 429 आए भैया, 429 परफेक्ट। ठीक है, तो उन्होंने कहा है, अब मैं कह सकता हूँ इसको अगर मैं एलिमिनेट कर दूँ, अभी हटा दूँ, ये तो पूरी 5 संख्याओं का दे रखा है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ 4 संख्याओं का औसत भैया कितना आ गया? अगर मैं आपसे पूछूं 4 संख्याओं का औसत कुल योग, 4 संख्याओं का कुल योग, तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 2 11 के 1 हो गया, 4 2 6 2 8, 8 1 9 हो गया और 8 4 12, 1291 भैया आ गया। ठीक है, क्या आ गया? 1291। तो उन्होंने पूछा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप कह सकते हैं तो तीसरी संख्या बराबर पहले कुल का योग कितना था? 1532 में से आप भैया 1291 घटा देंगे। 1532 में से जैसे आप जो है 1291 घटाएंगे तैसे आपका उत्तर आ जाएगा। उत्तर भैया आपका आ जाएगा कितना आएगा? 241 आएगा। घटा तो लेंगे ही आप लोग, आशा करते हैं घटा लेंगे। ठीक है, 241 आएगा। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो तो मैं घटा दे रहा हूँ, 32 1291। ठीक है, चलिए
1 आ गया भैया, यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 में से भैया आपका 9 चला जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 यहाँ बचा भैया 4, 4 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2, 241 भैया, 241। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भैया देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, 5 संख्याओं का औसत 65, आप कह सकते हैं 5 संख्याओं का औसत बराबर 65 दे रखा भैया, 65, तो इनका योग प्राप्त करिए। तो 65 गुणे 5 कर दीजिए भैया, 5 25 के 5 हो जाएगा, 5 छक 30 और 2 32, 325 है, कितना है भैया 325। ये भैया योग फल है, ध्यान दीजिए योग फल है 5 संख्याओं का। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है ना। प्रथम 2 संख्याओं का औसत दे रखा भैया 81, तो 81 गुणे 2 हो जाएगा भैया, 81 गुणे 2, 8 दुनाई 16 और 2 दुनाई 4 है ना, आई एम सॉरी, 8 दुनाई 16 और 1 1 2, 162, 162 आ जाएगा भैया, 162। और कह रहा अंतिम 2 संख्याओं का औसत इन्होंने दे रखा है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत भैया दे रहा है 38, कितना दे रहा है 38, तो 38 गुणे 2 कर दीजिए, 38 गुणे 2 तो 4 दुनाई 8, 4 घटा लीजिए 76 आ जाएगा भैया, 76, कितना आ जाएगा 76। तो इधर अगर हम जोड़े इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूँ तो 2 2 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। मैं कह सकता हूँ 4 संख्याओं का औसत बराबर इन दोनों भैया जोड़ लीजिए, 4 संख्याओं का औसत योग बराबर जोड़ लीजिए तो 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ आप भैया लिख सकते हैं 4 संख्याओं का औसत योगफल बराबर, जोड़िए भैया इनको जोड़ लीजिए आप लोग, तो 6 2 8 हो जाएगा, 7 6 13, 13 3 और 1 2, 238 आएगा भैया, 238 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 238। तो आप लोग कह सकते हैं तो तीसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा भैया, तीसरी संख्या बराबर 325 माइनस 238, 325 माइनस 238, तो 325 में से भैया 238 घटा लीजिए, घटा लेंगे ही, 15 में से भैया 8 चला जाएगा, 8 7 15, 7 आ गया, यहाँ बचा भैया 1, बगल से कैरी उधार, तो 11 में से 3 चला गया, 8 3 11 भैया, 1 कट गया, 87 आ जाएगा भैया, 87 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। आशा करते समझ में आ गया होगा जो है 87 इसका उत्तर हो जाएगा भैया, 87 इसका उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्यारे विद्यार्थियों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 विधिवत तरीके से आप लोग प्रश्न नोट करते चलें और सॉल्यूशन आप लोग लिखते चलें, रिवीजन जरूर किया करें। सप्ताह भर में कोई एक चैप्टर का आप लोग विधिवत तरीके से रिवीजन करें, जितना आप मैथ लिखेंगे उतना बेहतर मैथ आपकी इम्प्रूव होती चली जाएगी। ठीक है, विधिवत तरीके से पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिए, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, 5वां प्रश्न कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 68 है भैया, 13 संख्याओं का औसत दे रखा 68, औसत भैया 68 दे रखा है, 68 कितना दे रखा भैया 68। आगे क्या कह रहा है, तो इनका योगफल प्राप्त कर लीजिए भैया, 68 गुणे 13, तो 13 8 104 हो गया, 13 8 104 के 4 10 कैरी हो गया, और 13 6 78, 78 और 10 88 हो गया, है ना, 88, 884 आएगा भैया। ये भैया योगफल आ गया, क्या आ गया, योगफल आ गया, 13 संख्याओं का योगफल आ गया। कहने का मतलब भैया अगर 13 लोग हैं, 13 में प्रत्येक को अगर जो है 13 में अगर प्रत्येक को कितना दिया जाए 68 दिया जाए, कितना दिया जाए 68। ठीक है, आगे कह रहा भैया 7 संख्याओं का औसत
कह रहा है इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। 7 संख्याओं का, तो भैया 7 संख्याओं का औसत इसमें दे रखा भैया 63। कितना दे रखा 63, तो इनका योगफल आप लोग प्राप्त करिए। 63 गुणे 7 कर दीजिए भैया, तो 7 त्रिक 21 के 1 हो जाएगा, हासिल आपको 2 आ गया, और 7 छक 42, 42 और 2 आपका भैया 42, 2 आपका 44, 441 आएगा भैया 441। यहाँ पर प्रथम 7 संख्याओं का औसत उन्होंने दे दिया है 441 आ जाएगा, ठीक है। और आगे कह रहा है अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70। अंतिम 7 संख्याओं का, प्रिय विद्यार्थियों, अंतिम 7 संख्याओं का औसत उन्होंने 70 दे रखा है। योगफल प्राप्त करिए, 70 गुणे 7 कर दीजिए, 7 सते 49, 7 सते 49 भैया 449 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 490, है ना, एक जीरो था भैया, जीरो था, है ना, 7 सते 49 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 490, सॉरी 490। तो इसका भैया आप ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ पर मैं संख्याओं को जोड़ूं तो 7 गुना 14, 14 संख्याएं हो गई भैया। संख्याएं कितनी हो गई, संख्याएं हो गई 14, और 14 संख्याओं का योगफल मैं कह सकता हूँ 14 संख्याओं का, 14 संख्याओं का योगफल बराबर, 14 संख्याओं का योगफल बराबर आपका आ जाएगा, 14 संख्याओं का योगफल 1 और 9 4 13 3 4 4 8 1 9, 931 आ जाएगा भैया, 931। तो उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है 7वीं संख्या क्या है, 7वीं संख्या आपको बताना है। 7वीं संख्या बताना है तो आप लोग कह सकते हैं, तो 7वीं संख्या बराबर, 7वीं संख्या बराबर, 7वीं संख्या बराबर 931 माइनस 884, 931 माइनस 884। तो 931 में से भैया आप 884 घटा दीजिए, तो यहाँ हो गया 11, 11 में से आपका 4 चला गया भैया 7, तो यहाँ पे आपका कितना बचा, यहाँ पर बचा आपका 2, 2 में से 8 नहीं जाएगा, बगल से कैरी किए थे भैया, हो गया 12, 12 में से 8 चला गया 4, ये भैया 8 8 कट गया, कितना आगे आएगा भैया, तो 7वीं संख्या का आपका उत्तर आ गया, 7वीं संख्या भैया 47 होगी। परफेक्ट उत्तर होगा आपका 47। एक क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए, 13 संख्याओं का औसत 68 दे रखा था, योगफल मैंने प्राप्त किया 68 गुणे 13 बराबर 884 आ गया। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 था, 63 गुणे 7 बराबर 441 आ गया योगफल। अंतिम 7 संख्याओं का योगफल 70 दे रखा था, औसत 70 दे रखा था, योगफल 70 गुणे 7 490 आ गया। तो टोटल 7 गुना 14, ये 7 7 जोड़ दिया मैंने 14, इनके योगफल को मैंने ऐड किया 931 आ गया। 7वीं संख्या मुझे निकालनी थी, तो 7वीं संख्या बराबर 931 माइनस 884, बड़ी में से छोटी घटा दिया भैया, मेरा 47 आ गया। 7वीं संख्या कौन सी होगी, 47 होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, क्वेश्चन नंबर 6। आशा करते हैं विधिवत तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दो संख्याएं a तथा b का औसत 20 है। दो संख्याएं a तथा b का औसत 20 है, b तथा c का औसत 19 है, c तथा a का औसत 21 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग ध्यान दीजिए, a प्लस b का औसत 20 दे रखा है, a व b का औसत, a व b का औसत इन्होंने दे रखा है, का औसत बराबर 20 दे रखा। कितना दे रखा भैया 20। और आगे b तथा c का औसत 19 दे रखा है, b व c का औसत इन्होंने भैया 19 दे रखा है। और इसके बाद इन्होंने c तथा a का औसत 21 दे रखा है, c व a का औसत इन्होंने भैया कितना दे रखा है 21, इसका औसत दे रखा है 21। तो इन्होंने पूछा है, ये बताइए a का मान कितना होगा, a का मान आपको बताना है। तो आपको एक नोट लिखना है। नोट क्या कहता है, आप लोग ये देखिए, ए ने कहाँ पर काम नहीं किया है, ए ने किस जोड़े में काम नहीं किया है, काम नहीं किया है, उसको आप घटा लीजिए। ए ने जिस जोड़े में काम नहीं किया है, ए ने देखिए पहले में काम किया है, तीसरे में काम किया है, इस दूसरे में काम नहीं किया है, इन दोनों को जोड़ करके 19 घटा लीजिए। तो 20 प्लस 20 और 21 आप जोड़ लीजिए। 21 आप जब जोड़ेंगे 20 दूना 40, 41 आ गया। 41 में से 19 आप भैया घटा लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 11,
11 में से 9 आपका चला गया 2 और यहाँ बचा भैया 3, 3 में से 1 चला गया 2, 22 आएगा भैया। 22 आपका परफेक्ट उत्तर होगा। 22 ए का मान भैया 22 आ जाएगा। ठीक है, एकदम परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक रहा भैया क्वेश्चन नंबर 7 आज का आखिरी प्रश्न। इस प्रश्न को जो भी बताएगा आज का सबसे बुद्धिमान बालक बालिका। ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए उत्तर दीजिए। ऑप्शन बी आपका लिखा है 128, ठीक है, और आपका ऑप्शन सी लिखा है 15200 और ऑप्शन नंबर डी लिखा है 16000। आप लोग ध्यान दीजिए और करने का प्रयास करिए। करा ए तथा बी की औसत मासिक आय 14000 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए तथा ए व बी की मासिक औसत मासिक आय, औसत मासिक आय, औसत मासिक आय, औसत मासिक आय दे रखा भैया 14000। कितना दे रखा भैया? 14000 रुपया दे रखा है। कह रहा है बी तथा सी की औसत मासिक आय 15600। बी व सी की औसत मासिक आय 15000 भैया 600, 15600 रुपया। आगे कह रहा है ए तथा सी की औसत मासिक आय, ए व सी की औसत मासिक आय भैया दे रखा है 14400। 14400 दे रखा भैया, इतना रुपया दे रखा है। तो पूछा है बी की मासिक आय बताइए। बी की मासिक आय ज्ञात करना है। नोट वही है, नोट भैया वही है। नोट क्या कहता है? आप ऐसा कॉलम चुनिए, आप ऐसा जोड़ा चुनिए, ऐसा जोड़ा चुनिए, जहां पर बी ने काम नहीं किया है, काम नहीं किया है, काम नहीं किया है। तो बताइए भैया बी ने काम कहाँ नहीं किया है? यहाँ पर बी ने काम किया, यहाँ पर बी ने काम किया, यहाँ पर बी ने काम नहीं किया। कहने का मतलब इन दोनों को जोड़कर इसको भैया घटा दीजिए। तो आप कह सकते हैं बी की औसत मासिक आय बराबर बी की औसत मासिक आय बराबर, तो आप भैया जोड़ लीजिए। क्या क्या जोड़ेंगे? 14000 प्लस 15600। आप इनको जोड़ लेंगे, है ना। आप इनको जोड़ करके इसके बाद घटा देंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। तो जब आप इनको जोड़िएगा तो उत्तर आपका आ जाएगा 29600, ठीक है, 29600। इसमें से आप 14400 घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 15200। ये आपका उत्तर आ जाएगा भैया। बी की औसत मासिक आय आ जाएगी 15200। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 था, यही आज का आखिरी प्रश्न था। फिर मिलते हैं किसी अन्य पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नमस्कार, जय हिंद।